आज की वीडियो उन सभी कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि जिनकी अभी शादी हुई है और वो सोच ही रहे हैं कि हम अपने रिश्ते में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छे से निकले और हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा बना रहे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम भगवान भोलेनाथ से और माँ पार्वती से सीखेंगे कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे क्या हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे। सबसे पहला गुण भगवान भोलेनाथ से और माँ पार्वती से हम सीख सकते हैं एक पत्नी धर्म एक पति धर्म। मतलब कि एक अपने जीवन में सिर्फ हमें एक अपने पति को ही सब कुछ अपना मानना है और एक अपनी जो पत्नी है उसको ही अपना सब कुछ मानना है। आप सबको पता है भगवान भोलेनाथ का जब माता सती के साथ में रिश्ता था, जब उनके साथ उनका विवाह हुआ था तो वो उनके साथ में ही उनका सिर्फ एक रिश्ता था। लेकिन जब माता सती का ने पार्वती के रूप में जन्म लिया तो भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती के साथ में रिश्ता हो गया, उनके साथ उनका विवाह हो गया। इस दौरान इस बीच में जैसे कि सती वियोग के बाद या फिर जब तक पार्वती माता का जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने तपस्या की, उसके बाद भगवान भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ, इस दौरान भगवान शिव अकेले थे, उनके जीवन में कोई नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही माँ पार्वती के हम बात करें तो माँ पार्वती ने सती के रूप में जब थी तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की वो पत्नी थी। लेकिन जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने भगवान शिव को ही प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी और को पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने मतलब इस जन्म में छोड़ो, जो सती के रूप में जब उनका जन्म हुआ तब भी उनके भगवान भोलेनाथ ही उनके पति थे। लेकिन जब उन्होंने पार्वती माता के रूप में जन्म लिया तब भी उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ही विवाह किया। उसके लिए उन्हें जो करना पड़ा, जितनी भारी तपस्या करनी पड़ी उन्होंने की, बहुत तप किया उन्होंने, लेकिन पति के रूप में भगवान भोलेनाथ को ही स्वीकार किया। तो भगवान भोलेनाथ की जीवन में सती माता थी, पार्वती माता थी, दोनों एक ही थी, एक पत्नी व्रत थे। और ऐसे ही माँ पार्वती के जीवन में भी एक भोलेनाथ ही थे। वो सती रूप में थी तब भी भगवान भोलेनाथ थे, पार्वती के रूप में थी तब भी भगवान भोलेनाथ थे। तो हर एक कपल को भगवान से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें, जिससे हमारी शादी हो गई है, शादी से पहले कुछ भी सोचना विचारना है, देखना भालना है, जो मर्जी करना है करें, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका जीवन साथी ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद दुनिया में कोई है नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, आपकी दृष्टि उनके ऊपर ऐसी नहीं पड़नी चाहिए। कभी भी आपको दूसरों को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अपना पति के लिए अपनी पत्नी और पत्नी के लिए अपना पति ही सब कुछ होना चाहिए। दूसरा जो गुण हम भगवान भोलेनाथ से और माँ पार्वती से ले सकते हैं वो है स्वीकार करने की शक्ति। जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। देखिए, हमारे लाइफ पार्टनर में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, हमें दोनों को स्वीकार करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातें तो हमें अच्छी लग रही हैं और अगर कोई उसके अंदर कमी है तो हम उसके लिए ही उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बल्कि अगर हमारे लाइफ पार्टनर में कोई कमी है, अगर उसको सुधारा जा सकता है तो बैठ के बात करनी चाहिए और उस कमी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई कमी ऐसी है जिसको नहीं सुधारा जा सकता है तो उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर को जैसे वो है उसको वैसे ही स्वीकार करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शादी से पहले आपको जितनी छानबीन करनी है, जो देखना है वो आप देखें, लेकिन शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर जैसा भी है आपको उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब जैसे कि माता पार्वती की बात करें, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को जब देखा, विवाह हो रहा था, तो माता पार्वती की माँ ने देखा, मैना ने, कि भगवान भोलेनाथ का रूप आप सबको पता है, नागों की सर्पों की माला है और भूत प्रेतों की बारात आई हुई थी। तो माता पार्वती की माता ने मना कर दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इनके साथ नहीं करूंगी। लेकिन माता पार्वती ने तो ठान लिया था कि यही मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं, मैंने इनके लिए तपस्या की है। तो माता पार्वती ने जैसे भगवान भोलेनाथ हैं उनको वैसे ही स्वीकार किया, वैसे ही एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही आपको भी, जैसे भी आपके पति हैं या फिर पत्नी हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उनके हर रूप को प्यार करना है। देखिए, आपका रिश्ता कैसे अच्छे नहीं होता, आपका रिश्ता बहुत लंबा चलने वाला है। तीसरी जो बात हम भगवान भोलेनाथ से और माँ पार्वती से सीख सकते हैं वो है समानता और सम्मान। दोनों को एक दूसरे के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ना माँ पार्वती के हर एक बात को सुनते थे, उनके हर एक फैसले को सुनते थे और उसका सम्मान करते थे। अब आप सबको पता है, जब माँ पार्वती के सती के पिताजी ने यज्ञ करवाया था तो माँ सती को और भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। ठीक है, तो माँ पार्वती ने फिर भी जिद की थी कि नहीं, मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ है तो मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था
कि आपको नहीं बुलाया तो आपको नहीं जाना चाहिए, भले ही वो आपके पिता का घर है। लेकिन माँ पार्वती, माँ सती नहीं मानी थी इस बात को लेके। तब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाया, माँ सती को समझाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाने से रोक दिया, कोई धमकियाँ दे दी। कई बार क्या होता है ना, हमारे जो रियल लाइफ है ना उसमें पार्टनर्स ये गलती करते हैं कि गलती धमकियाँ देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। लाइफ पार्टनर के बीच में सम्मान होना ही चाहिए। ऐसे ही आपको पता है गणेश जी की कहानी, जब गणेश जी को हाथी की सूंड भगवान भोलेनाथ ने लगा दी थी तो माँ पार्वती ने उनको भी स्वीकार किया था, अपने पति की भावनाओं का सम्मान किया था। तो ऐसे ही हर एक पति पत्नी को एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर आपका पार्टनर कुछ कर रहा है ना तो पहले सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपको उस टाइम समझ नहीं आ रही है और वो आपके भले के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। चौथी बात जो हम भगवान भोलेनाथ से सीख सकते हैं वो है धैर्य से और संयम से काम लेना, कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ काम लेना। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती हमेशा धैर्य से काम लेते थे, पेशेंस से काम लेते थे, दोनों बहुत समझदारी के साथ काम लेते थे। अगर कभी उन्होंने कोई भी काम किया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दूसरों का भला ही होता था। तो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि बाद में हम पछताते रह जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आई है ना आपके रास्ते में तो दोनों को मिल बैठ के उसका सल्यूशन सोचना चाहिए और बहुत ही पेशेंस के साथ में। ऐसा नहीं कि एकदम से रिएक्ट ना करके ना, संयम के साथ में बैठ के बात करें, उसके बाद उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। जब आप दोनों मिलकर किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे ना तो वो प्रॉब्लम आपके रास्ते से दूर हट ही जाएगी और आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। पांचवी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो भगवान भोलेनाथ से, माँ पार्वती से हम सीख सकते हैं, उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। उन्होंने दिखाया कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलके ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब आपने देखा होगा कितनी सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि हमेशा एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के साथ रहो, अपने आप को एक समझो, कभी अपने आप को एक दूसरे से अलग ना समझे। आप दोनों एक ही हैं। जब आप दोनों अपने आप को एक समझने लग जाते हैं ना तो फिर छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो भी उसको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन रियल में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। कभी इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, तूने ऐसे क्यों करा था, तूने ऐसे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे को यही समझना चाहिए, हम दोनों मिलके एक दूसरे को पूरा करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं, हमें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना है। जब आप मन में ठान लेते हैं ना कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है तो आप दोनों एक दूसरे की गलतियों को भी इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे चल कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है। जैसे कि हम बाकी रिश्ते होते हैं उनको हम कभी नहीं छोड़ते। हमारे पेरेंट्स के साथ में झगड़े होते हैं, क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। भाई बहनों को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे जब आप सोच लेते हैं ना कि ये मेरा पति है या फिर मेरी पत्नी है, मैं इनके बिना अधूरी हूँ या अधूरा हूँ, मुझे इनका साथ हमेशा चाहिए, मैं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा या फिर छोड़ूंगी, तो आप देखिए आप दोनों पूरे हो जाएंगे और फिर कभी भी आप दोनों का झगड़ा नहीं होगा। अगर झगड़ा हो भी गया तो वो इग्नोर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर आप दोनों का प्यार हो जाएगा। तो हम भगवान भोलेनाथ से और माँ पार्वती से एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या गुण होने चाहिए ये सब सीख सकते हैं। और अगर आप इन सभी पांचों चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी, आप दोनों का रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।